हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। इससे पहले आपको जो सेटिंग है, जो आप फुल एचडी में सेटिंग कर लीजिए। थोड़ी सी यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी लो क्वालिटी का वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे आपको फुल एचडी में सेटिंग करके अगर आपको देखोगे तो बोर्ड पे आपको पूरी तरह से साफ दिखेगा। अगर आप फुल एचडी में नहीं किए रहेंगे तो आप साफ नहीं देख पाएंगे, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसीलिए आप फुल एचडी में करें तो आप तभी आप समझ पाएंगे। आते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखिए, कल हमने क्या पढ़े थे, एक परमाणु के बारे में पढ़े थे। इसमें सेल होता है, सब सेल होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन किए थे। तो हम लोग आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट को समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बात और बता दूं कि ये सब जो बातें हम बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप इसे समझे रहेंगे तो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आपसे नहीं फंसेगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। चलिए हम आते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो एक बात और भी है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर एक बार बैक करके फिर से दोबारा ज़रूर देखिएगा। कुछ भी मैंने इसमें छोड़ा नहीं हूँ। अगर आप बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, नोट भी करेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग आते हैं एक टॉपिक की तरफ। यहाँ देखेंगे, जब हम पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ के बारे में, तो जब हम लोग पदार्थ के बारे करते हैं तो यहाँ पर बताए थे प्रत्येक पदार्थ कण या एटम से मिल करके बना होता है। एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ये तो हम आप लोगों को पहले ही बताया था। तो एटम में क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियर होता है। तो न्यूक्लियर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इसके बाद न्यूट्रॉन होता है। बाकी जो बाहरी जो कक्षे होते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? क, ल, फिर इसके बाद म, फिर इसके बाद न। यहाँ पर क्या होता है? यस। फिर यहाँ पर क्या होता है? यस और ये पी। फिर यहाँ पर क्या होता है? एस, पी, डी, एच, पी, डी, एफ होता है। तो हम आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितना था? 2, फिर 2 इसके बाद 6, फिर इसके बाद 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14। इतना आपको ये बातें आपको उम्मीद हो गई होगी, आपको पता चल चुका होगा। तो अगर हम एक बात मैं आपको बता दूँ, यहीं से बांटी जाती है, यहीं से बंटवारा की जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा क्या, चालक के बारे में। मतलब यहाँ पर जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है उसकी बंटवारा की जाती है। पहला जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर चालक, और दूसरा होता है आपका ये अचालक, और तीसरा होता है आपका अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चालक को क्या बोला जाता है? कंडक्टर। इसको क्या बोला जाता था? इंसुलेटर। इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये यहीं से, मतलब इसमें कुछ ऐसी बनावट होती है या कुछ ऐसी मतलब सिस्टम होती है जो यहीं से बनावट के अनुसार ही इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो हम आते हैं, इसके बारे में समझेंगे और इसके बाद तब हम लोग इसका परिभाषा समझेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो है ना, ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि चालक, अर्धचालक और इसके बाद जो है अर्धचालक क्या होता है। तो यानी यहीं से बनावट से ये बांटा गया है। तो मैं अब आते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं थोड़ी सी जगह के लिए मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर जगह थोड़ा कम बच रहा है आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात आपको समझना है, चालक मतलब ये होता है, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास है, ये आपके पास मान लीजिए 6 है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास ऐसा परमाणु आ जाए, कि यहाँ पर ये यश है, ये वाला जो यश है ये पूरा रहे। मतलब मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक ऐसा परमाणु आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए और फिर यहाँ पर 2 आ जाए, ये भी एच के पास, लेकिन पी के पास अचानक से 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर गया है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गया है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी पी के पास होना चाहिए था 6, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ये त्याग सकता है। तो जब ये त्याग देगा तब आप देखोगे कि ये पूर्ण रूप से ये खुश हो जाएगा, कहेगा कि अब हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी इसको त्यागने से ये खुश हो जा रहे हैं, मतलब ये अपने आप को बैलेंस, अपने आप को संतुष्ट हैं। तो यानी देखो, प्रत्येक परमाणु अपने आप को संतुष्ट कब रहेगा?
जब इसका पूर्ण तरह कक्षा भरा रहेगा, पूर्णतः कक्षा क्या रहेगा, भरा रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूर्णतः कक्षा नहीं भरा है, इसको अभी 5 चाहिए, तो इसको 5 चाहिए तो क्या बन जाएगा 6। तो आप मुझे बता दो, कोई अगर 1 रुपया मांगता है तो आप आसानी से दे देते हो। मैक्सिमम अगर आपसे कोई 2 रुपया मांगेगा तब 2 रुपया दे दोगे, 3 रुपया मांगेगा तो 3 रुपया दे दोगे। लेकिन अगर आपके पास 5 रुपया मांगेगा तब थोड़ा सा दिक्कत में हो। तो वही चीज़ यहाँ भी है, उसको कोई देना नहीं चाहेगा 5-5 रुपया, क्योंकि 6 पूरा होने की चाहिए। तो वही चीज़ है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो उससे अच्छा ये है कि यही अपना त्याग दे और इसी से अपना संतुष्ट रहे। तो बस, यानी वो ऐसा परमाणु है जो हमेशा एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है। बात को समझिएगा, ये एक छोटे छोटे परमाणु हैं, अर्थात छोटे छोटे कण हैं। अब उस कण में क्या है, यही एक ऐसा कण मान लीजिए है जो ये इलेक्ट्रॉनों का हमेशा क्या करेगा, त्याग करेगा। बात को समझ पा रहे हैं ना, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा। तो ऐसे परमाणुओं से बने, ऐसे परमाणुओं के बने पदार्थ को चालक बोलते हैं। बात को समझिएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम परिभाषा और भी कैसे दे सकते हैं। यानी चालक, ध्यान से समझिएगा, चालक ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जो सदैव इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इसमें ग्रहण की बात नहीं कही गई है। क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। यानी ये वाली बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकते हैं। यानी बात करूँगा चालक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चालक ऐसे की त्याग करते हैं। क्या करते हैं, त्याग। हम अब इतनी लंबा परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि चालक ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों को हमेशा क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो अब तो आप ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसी कंडीशन होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है। तो वही यहाँ पर दे रखा है अचालक। क्या दे रखा है, अचालक। चलिए हम लोग अचालक के बारे में समझते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, इसको हम मिटाना चाह रहे हैं, मिटा करके हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, आपकी समझने के लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास वही है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है, तो नाभिक के पास में यहाँ पर यश है, फिर इसके बाद क है, फिर इसके बाद ल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक लाइन आर्बिटल है, यश, इसके बाद यहाँ पर ये पी। तो इस कंडीशन में चालक होने के लिए क्या लिखे थे, 2, फिर यहाँ पर कितना था, 2, फिर यहाँ पर कितना हो गया था, 1। तो ये अपना क्या करेगा ना, ये अपना क्या करेगा, त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग। बस ये क्या कर देगा, त्याग कर देगा। यानी इसे हम बोलेंगे ऐसे परमाणुओं से बने, यानी ये पूरा क्या है, परमाणु है, ठीक है ना। ऐसे परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये दे रखा है अचालक। अचालक का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ पहले, तब मैं वहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ पर दे रखा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक नाभिक है, और नाभिक के पास यहाँ पर क है, और फिर यहाँ पर ये ल है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहली बात तो ये यश है, फिर यहाँ पर ये यश है, फिर यहाँ पर ये पी है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपसे 2 बताया था, और यहाँ पर क्या बताया था, 2। लेकिन अचानक से यहाँ पर 6 9 होकर के अचानक से मान लीजिए यहाँ पर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5। तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि 5 तो हो गया, तो आप इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएगा तो अपना 2 2 6 अपना ले करके संतुष्ट हो जाएगा और इसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही 6 पूरा हो जाएगा, फिर वो किसी से मतलब ही नहीं रखेगा। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। तो यानी सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। तो यानी जो अचालक होता है, मान लीजिए कोई नाभिक है, यहाँ पर 2 रखा है क, फिर यहाँ पर ल, फिर यहाँ पर इसमें क्या है, यश,
फिर यहाँ पर यस, फिर यहाँ पर देखा पी, इसको बोलेंगे दो, इसको बोलेंगे दो, यहाँ पर अचानक से 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक चाहिए, क्या चाहिए? एक चाहिए। तो जैसे एक चाहिए तो यानी एक क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा, ठीक है ना? एक क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो जैसे ये एक ग्रहण करेगा ना, तो ग्रहण करके फिर अपना जो है ऑर्बिट जो है पूरा कर लेगा, यानी 2 2 6 ये पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद न ग्रहण करेगा और न त्यागेगा। बात को समझिएगा। ये अपने आप को ये अपने आप को क्या कहते हैं? संतुष्ट हो जाएगा। अब आप इसको कितना भी कुछ करो, वो ना ही तो अब त्यागने वाला है और ना ही तो अब ग्रहण करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसकी ऑर्बिट कैसे पूरा होनी चाहिए, पूरा है, संतुष्ट है। तो हम लोग अब यहाँ आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ना प्योर अचालक। मतलब ये अचालक ऐसा है, प्योर इंसुलेटर है, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, अपने आप को संतुष्ट है, बिजली से कोई मतलब। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे देखिएगा, चालक है और फिर अचालक है, दोनों को जब मिला देते हैं ना तो ये अर्धचालक बन जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक हैं। तो आपको ये लिखना है। लिखना क्या है कि ऐसे पदार्थ, इसमें परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे परमाणु जो सदैव इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वो त्यागने की बात नहीं कर रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम ये परिभाषा बता रहे हैं ये बहुत बेसिक परिभाषा है। एक्चुअली में सब कोई चालक और चालक का परिभाषा कैसे देता है? जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे चालक बोलते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे अचालक बोलते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है फिर नहीं होती है फिर उसे अर्धचालक बोलते हैं। कहाँ की परिभाषा ये है अपनी जगह पर, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा हमारे समझ के परे है। तो आप उसको एक काम करोगे, ये कंसेप्ट को समझोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चालक, अर्धचालक, अर्धचालक समझ गए होंगे। अर्धचालक की एक खासियत है कि वो हम चालक ले लेते हैं और थोड़ा सा हम अर्धचालक ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो हमारा ये अर्धचालक बन जाता है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। लेकिन अब इसमें एक परिभाषा और भी दी जा सकती है। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आसानी से स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चली जाती है, उसे हम बोलते हैं चालक। अब सवाल ये उठता है कि कैसे चली जाती है, इसके बारे में अब थोड़ी सी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, एक मान लीजिए यहाँ पर एक पदार्थ है, ठीक है ना? यहाँ पर एक पदार्थ है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, तो ये बाहर की तरफ हो गया। तो हम आपसे क्या बताए थे, जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी तब वो हमारा क्या हो जाएगा? वो धनात्मक चार्ज हो जाएगा। मैंने इसके बारे में बहुत बारीकी से समझाया था। मैंने यही, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आप जस्ट पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, मतलब इसका पहला वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अब हम एडवांस चलेंगे। वो पिछला वीडियो मैं बता चुका हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, फुल एचडी में कर लीजिएगा, तब जाकर देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पदार्थ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो हम बोलेंगे कि एक गुणे में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी एक जब इलेक्ट्रॉन होता है तो एक का इसमें गुणा कर देते हैं। भाई इसमें क्या बात है, क्यों गुणा कर रहे हैं? कारण समझिएगा। कारण ये है कि जब 1 किलो आलू जब हम खाते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक 10 कैलोरी ऊष्मा देता है, 10 कैलोरी ऊष्मा देता है, तो 2 किलो आलू खाएंगे तो कितना दे देगा? 10 गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा? 20 कैलोरी ऊष्मा। 3 किलो आलू खाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे में 10, तो कितना हो जाएगा? 30 कैलोरी ऊष्मा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो मैं एक बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऊष्मा और ऊर्जा और ताप ये सब बारीकी से समझते नहीं हैं। मैं एक छोटा सा, मतलब 2 मिनट लगेगा,
मैं इसको बहुत बारीकी से समझा देता हूँ और आपको परेशान नहीं होना है। देखिएगा, ये वाला बताने के पहले मैं उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपके पास 2-3 फंडामेंटल है, ठीक है ना? क्या-क्या है? मेरे पास ऊर्जा है, पहली बात ऊर्जा, और मेरे पास क्या है? ऊष्मा है, और क्या है? मेरे पास ताप है। आप सोच रहे होंगे कि तीनों एक ही है, मतलब तीनों एक ही है। ये तीनों एक ही नहीं है, ये तीनों अलग है। अब तीनों अलग है, कैसे आप समझेंगे, ये बारीकी से मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको लेता समझाता हूँ। एक मान लीजिए यहाँ पर कुकर है, क्या है यहाँ पर? एक कुकर। ऐसे करके मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक कुकर है और यहाँ पर एक हांडी लगा है, एक कुकर है। तो इस कुकर में हम इसमें बना रहे खाना, मतलब खाना बना रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ये जो है मतलब यहाँ से उस आग निकल रहा है, खाना बना रहे हैं हम लोग। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो जो यहाँ से एक गैस है, पहली बात ये समझिए, गैस है, ठीक है? गैस है। अब उस गैस को इसमें पाइप लगा गया है और फिर यहाँ पर एक सिलेंडर है। सिलेंडर है, इसमें हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो अब आप देखोगे क्या, अब आप पूरी बात यहाँ से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये गैस है ना, इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे ऊर्जा। बात को समझिएगा, उसको बोलेंगे ऊर्जा, ठीक है ना? अब उस ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर जला रहे हैं, तो ये हमको दे रहा है ऊष्मा। क्या दे रहा है? ऊष्मा। बात को समझिएगा। अब फिर जब ये ऊष्मा इसके अंदर जा रही है तो ये बदल जा रहा है ताप में, जिसे हम बोलते हैं, ताप को नापते हैं तो बोलते हैं तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। यानी जो ऊर्जा अर्थात जो गर्मी एक दूसरे से स्थान पर जाता है उसको बोलते हैं ऊष्मा। हम जब बाहर मान लीजिए हम बैठे रहते हैं, तो यानी मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में हमारी गर्मी एक दूसरी गर्मी को, या उसी गर्मी हमको गर्मी से, यानी इस सभी की पूरी गर्मी से क्लास में जितने लोग बैठे रहते हैं उन सभी गर्मियों से क्लास गर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मा, यानी वो हीट हो गया है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको बोलते हैं तापमान, अर्थात ताप। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन जो हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो एक ऊर्जा है। तो यानी अब आपको समझ में आ गई होगी, उस ऊर्जा से हमें ऊष्मा मिलता है, कभी कभी उससे हमें ताप भी मिल जाता है। बात को समझिएगा, मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो यानी ऊर्जा का मात्रक जो होता है, आपको पता होगा, जूल होता है। क्या होता है? जूल। और सबसे अच्छी बात बता दूं, एक यहाँ पर मोहन है, अभी से मोहन मतलब क्या? कोई आदमी समझ लो, कोई आदमी है, लेकिन उसके शरीर में जितनी मतलब ये ऊर्जा है ना, खाना ना खाया है, ऊर्जा है, तो वो उतना ही कार्य कर सकता है। बोलिए हाँ या ना? उतना ही कार्य कर सकता है। यानी ऊर्जा है कार्य के बराबर है। ऊर्जा है ज़्यादा, कार्य होगा ज़्यादा, ऊर्जा है कम, कार्य होगा कम। तो इसीलिए इन दोनों का मात्रक जो है ना, जूल होता है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यानी आप देखोगे क्या कि ये जो ऊर्जा है सिलेंडर के अंदर, अब फिर यहाँ से ऊष्मा में हो रहा है, फिर ऊष्मा शरीर के अंदर जा रही है। अब आप देखोगे ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है, ठीक है ना? कैलोरी, समझिएगा। लेकिन ताप का मात्रक सबसे बड़ी बात है। ताप का जो मात्रक होता है वो 3 होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। सबसे अच्छी बात है।
ठीक, यानी जो इसके अंदर जो तापमान होता है वो 3 मात्रकों में नापा जाता है। बात समझ में आ गया। और यही जो केल्विन जो है ये आपका एमकेएच पद्धति का मात्रक है, और ये जो होता है सीजीएच पद्धति का मात्रक है, ये जो होता है एफकेएच पद्धति का मात्रक है। तो ये आपको समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे, तब हम इसका संबंध मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है तो एक का इसमें गुणा हुआ है। एक्चुअली में एक का क्या होगा, तो इसी वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर तो इसका चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो ये आपका कूलाम है। तो सबसे बड़ी बात आपको समझना है कि आवेश का जो मात्रक है वो आपका कूलाम होता है। जिसे क्या बोलते हैं, कूलाम। अच्छी बात है, कंसेप्ट को समझिए और आप जो है इसका काम करिए। तो इसी प्रकार जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आप इसमें 2 गुणे में 1.6 × में 10⁻⁹ कूलाम। जब गुणा करोगे तो आप देखोगे इतना हो जाएगा, जिसे बोलेंगे 312 × में 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसमें 3 का गुणा कर दोगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, तो यहाँ 48 हो जाएगा। 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये आप देखो समझो। हम यहाँ से जब n इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, n इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका ये n गुणे में E, और ये हमारा क्या हो जाएगा Q, यानी आवेश। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ही ई का गुणा किया जा रहा है, तभी यहाँ पर आवेश निकल रहा है। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे ना कि आवेश बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे ई। ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये आपको याद होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। तो आप यहाँ पर ई का गुणा कर दोगे तो आपका आवेश वहाँ का निकल जाएगा, जो किस में आएगा, कूलाम में आएगा। ये बात आपको ध्यान में देना है कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पर क्या बोले थे कि Q बराबर में, ध्यान दीजिएगा, Q बराबर में Ne। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इस फार्मूला को बहुत बारीकी से समझेंगे ना तो हर एक पेपर में 1 नंबर का ये मिल जाता है। इस फार्मूला से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि कभी कभी पूछ देता है कि एक कूलाम आवेश के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी, हमको वो ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है। इसका वही बात का मतलब हुआ कि अगर कोई पदार्थ है, यहाँ से मैं कितना इलेक्ट्रॉन में त्याग दूँ, यहाँ से मैं कितना इलेक्ट्रॉन में त्याग दूँ कि ये पूरा जो है 1 कूलाम का चार्ज हो जाए। यही ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बात वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको Q बराबर कितना लाना है, 1 कूलाम, और N बराबर हमको ज्ञात करना है, और E बराबर हमको पता है ये इतना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये हमको पता है। आप यहाँ रखो, सॉल्व करो, मेहनत करो, गणित है ये, इसके साथ सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो Q का मान कितना है 1, इसका मान कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। -19 को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा +19। इसका मतलब 1 × में 10⁻⁹ अपान में 1.6। आप देखोगे इसको भाग देने के लिए यहाँ से एक 10 बाहर निकाल लो। यहाँ पर 19 बार 10 है तो एक 10 यहाँ से बाहर निकाल लो। और यहाँ है ना, जब यहाँ से एक 10 बाहर निकालोगे तो आपका बन जाएगा 1 × 10 × 10⁻18 बट्टे में 1.6। हाँ ना, बात को समझ पा रहे होंगे।
तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे यानी इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 10 गुणे में 10 पर पावर में 18 यहाँ पर रखेंगे 1 पॉइंट मिसिंग। तो इसको आप दशमलव को हटाने की कोशिश करिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए तो दशमलव हट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, अब देखोगे ऊपर जब 10 का गुणा करोगे तो आपका बन जाएगा 100 गुणे में 10 पर 18 बट्टे में नीचे हो जाएगा 16। अब आप इसमें भाग दो, जैसे इसमें भाग दो सबसे पहले काम करो काट दो, 4 से काटोगे तो 4 चौको 16, 4 चौका तो हो जाएगा 25, यानी इसका आंसर आ जाएगा 25 गुणे में 10 पर पावर में 18 फिर भट्टे में नीचे हो जाएगा 4। अब इसे काटो, 6 4 24 कितना हो जाएगा 6 4 24, इसके बाद 2 5 गुणे में 10 पर ये 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी सारा इलेक्ट्रॉन 18, मतलब समझ रहे हो ना, 10 पर 18 बहुत ज़्यादा है, आप गिन नहीं पाओगे ऐसे करके, बहुत ज़्यादा है। तो यानी एक कूलाम, सिर्फ एक कूलाम आवेश के लिए हमको इतना सारा इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तब जा कर के एक कूलाम आवेश ये होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, इससे पहले आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।